क्लियर मी? यस सर, आवाज है। डन। तो अपने लास्ट क्या बता रहे थे, मैं एक्चुअली क्या बताता गया था, आप मुझे बताओगे कि अब मैंने क्या बता दिया था आपको? दोबारा बताऊं इस फॉर्मूले को? तो देखो, लास्ट सेकंड डिफरेंस तक चला था। सेकंड सेकंड डिफरेंस तक चला था सर। फॉर्मूला दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। एफ एक्स इज इक्वल टू, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा जाता है एफ एक्स जीरो, उसके बाद सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की। एक मिनट का, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई, ये बड़ी दिक्कत है। अब आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, तो देखो, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ओ सॉरी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या है बेटा, स्क्रीन अगर बाई चांस अगर स्क्रीन अगर नेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो तुरंत मुझे मैसेज कर दिया करो, तुरंत ही कि सर नेट का डिस्कनेक्ट हो गया। मैं क्या बोलता गया, फिर मुझे तुम्हारी तरफ से मैंने पूछा कि बेटा रिप्लाई करो, किसी का आवाज नहीं आया, फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कि नेट ही चला गया। तो फुल स्क्रीन पे एक्चुअली क्या दिखता नहीं है, नेट चला गया, नहीं चला गया। आप मुझे तुरंत जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो तुरंत व्हाट्सएप कर दो, फिर मेरा व्हाट्सएप खुला पड़ा है, सर डिस्कनेक्ट हो गया। डन। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स जीरो एक्स वन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो एक्स माइनस एक्स जीरो, मतलब लास्ट पॉइंट छोड़ दो। फिर अगला है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, इसमें लास्ट पॉइंट छोड़ दो एक्स टू, तो एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर अगला डिवाइडेड डिफरेंस में थर्ड आ गया, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट छोड़ दो, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू दिस। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो, मतलब सबसे पहले सिंगल फंक्शन, उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, उसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, उसके बाद थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन, एन एफ डिवाइडेड डिफरेंस। तो जब हम एन एफ डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे तो एक्स एन छोड़ देंगे, तो हमारे जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, एन से एक पहला पॉइंट, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और एन माइनस वन पर जाएंगे, तो ये एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू दिस। तो आपकी ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये फॉर्मूला आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए फटाफट। हो गया सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, use Newton divided difference formula to find the values of F2, F8, F15 from the following data। अब आप इस डेटा को देखते हो तो ये डेटा अनइक्वल है, 4 है, देन 5 है, देन 7 है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, फिर यहाँ 2 का है, फिर यहाँ 3 का आ गया, फिर ये 1 का हो गया, फिर ये 2 का हो गया, तो इट इज अनइक्वल इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम लैग्रांजेस भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। कभी भी नाम से नहीं आता आपको, तो केवल एक टेबल दे दी जाएगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट द फॉलोइंग x, जो भी दे रखा है, आपकी मर्जी है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, कौन से फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो देखिए, अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो ये मेरा सबसे पहला कॉलम x का, उसके बाद ये मेरा कॉलम y का। x की सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू को मैंने नाम दे दिया x जीरो, जो कि होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका फंक्शन होगा वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो, या कुछ किताबों में इसको देते हैं वाई जीरो, ये मैंने बताया हुआ है वाई जीरो, उसके बाद वाई वन वाई टू, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो बेटा, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना नेट? यस सर, आवाज आ रही है सर। चलिए, एक एक दो मिनट के बाद यस यस कर दिया करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई हमारी क्लास हो रही है, ऑन गोइंग है। चल, तो देखिए, सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, 100 माइनस 48, 100 के सामने वाला पॉइंट क्या है 5, तो 5 माइनस 4, ये देखिए आपके सामने मैंने लिख रखा है। अगला 294 माइनस 100, 7 माइनस 5, 900 माइनस दिस, 10 माइनस 7, this minus this upon this minus this minus this upon this minus this, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार आप कॉलम देख लीजिए, मैंने आपको होल्ड कर दिया है 2-3 मिनट के लिए, आप एक बार खुद करके देख लीजिए कि आपके समझ में बैठी या नहीं बैठी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल। ओके सर। ठीक है, चलो डन। अब आ जाओ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस।
तो ये स्क्रीन शेयरिंग हो गई बेटा, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। देखो अब आगे, अब नेट इशू होना नहीं चाहिए अब। देखो, तो मैं कहाँ तक बता चुका था आपको डिस्कनेक्टेड से पहले? सेकंड डिवाइड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस चल रहा था सर। चल रहा था क्या? चलो ठीक है। देखो पहला ये हो गया। सेकंड में क्या करना है, जैसे इसको इससे घटाएंगे तो x में जो है वो एक पॉइंट का गैप आ जाएगा, 7 माइनस 4। तो ये देख लीजिए 3 आ रहा है आपके सामने यहाँ पे। फिर इसको इससे घटाएंगे, इसके सामने का क्या पॉइंट है, 10, 10 माइनस 5, ये हो गया 5। फिर इसको इससे घटाएंगे, x के लिए क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7, 10 को छोड़ दिया, 7 इज 4। और फिर इसको इससे घटाएंगे, सॉरी इसको इससे घटाएंगे, तो ये तो हो गया y का पॉइंट। और x में इसके सामने क्या है, 13, एक छोड़ दो तो 13 माइनस 10, इट इज बिकम 3। तो ये आ जाएगा 33। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके समझ में बैठा कि नहीं बैठा? ओके सर। अब क्या करोगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की y की वैल्यू आई है उसको घटाना स्टार्ट करो। 21 माइनस 15। यस बोलो। सेकंड डिफरेंस बातें बताना है। हाँ सेकंड देख लो एक बार और। सेकंड क्या है, जो फर्स्ट आया है वहां से स्टार्ट करो, 97 माइनस 52। अब सेकंड के लिए मैंने आपको बताया था कि x का एक पॉइंट आपको छोड़ देना है। कैसे? जो आपका आखिरी पॉइंट है 97, वहां से स्टार्ट करो 7 और 5 को छोड़ दो, 7 माइनस 4, तो इट विल बिकम 3, इट इज 15। अब चलो लास्ट पॉइंट माइनस अपर पॉइंट, 202 माइनस 97। तो 202 के सामने क्या पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 माइनस ये हो जाएगा 5, 10 माइनस 5 इट विल बिकम 5, ये हो जाएगा 21। फिर 310 माइनस 202 अपॉन 310 के सामने आपका आखिरी पॉइंट क्या है, x का वैल्यू क्या है 11, एक 10 छोड़ दो, इट इज 7। तो 11 माइनस 7 इट विल बिकम 4, और ये हो गया 3, मतलब 13 माइनस 10। बताओ समझ में आया या नहीं आया है? आ गया सर। अब देखो आगे, जब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे। 21 माइनस 15, यानी कि अब क्या करना है, 21 माइनस 15, अब हमें दो का डिफरेंस लेना है, 2 पॉइंट को छोड़ना है। तो 21 के सामने आपका पॉइंट क्या है, 10, 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, 5 और 7, सीधे जाइए 4 पे। तो 10 माइनस 4 विद 6, 6 डिवाइड बाई 6 इज 1। अब चलिए वापस 27 माइनस 21, 27 के सामने आपका पॉइंट क्या है, 11, 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, तो 10 और 7 छोड़ दिया, तो 11 माइनस 5 6, तो इट इज 6 बाई 6 विच इज 1। और फिर 33 माइनस 27 यानी कि 6, 37 इसके 33 के सामने आपका पॉइंट क्या है, 13, 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब 11 और 10, तो 13 माइनस 7 दैट मीन्स 6, ये हो गया 1 1 1। अब हमारे इस टेबल की सारी वैल्यू 1 1 1 आई है, तो जाहिर सी बात है अगला डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, 0 0। अगला क्या होगा, 0। ये समझ में आई या नहीं आई आपके, बताइए मुझे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टेबल बनाने, अब हमें क्या फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हेंस न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला इज, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज, चूंकि हमारा क्वेश्चन हमारा केवल थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही टेबल जा रहा है, तो हमें फॉर्मूला भी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही लिखना है बस। ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ये सबसे पहले फंक्शन, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ये फंक्शन है, दोबारा बताता हूँ, ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद वाला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है जिसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं,
ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है जिसमें कि 3 पॉइंट आ रहे हैं, और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है जिसमें कि 4 पॉइंट आ रहे हैं। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा है एफ एक्स जीरो। देखो एफ एक्स जीरो क्या है, इंडिकेट कर लो। अगर ये पॉइंट आपका एक्स जीरो है, एक्स की सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू हम एक्स जीरो मानते हैं, तो ये एफ एक्स जीरो होता है। तो एफ एक्स जीरो कितना हो गया 48। फिर एफ एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू, अब प्लस में एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो पॉइंट क्या है 4, तो एक्स माइनस 4, ये देखिए एक्स माइनस 4, ये तो हो गया 48, एक्स माइनस 4 इंटू 52। 52 कैसे, जब आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, जब पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या कहलाएगा, एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन। ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस जो आया ये क्या कहलाता है, एफ किस किस पॉइंट के बीच का है, ये इसके और इसके बीच का। अगर ये एक्स जीरो है तो ये एक्स वन, बिल्कुल सही है, एक्स वन एक्स टू होता है, ये एक्स थ्री होता है। जब आपने इसको इससे घटाया तो ये एक्स जीरो एक्स वन का था, इसलिए हम इसको एफ एक्स जीरो एक्स वन लिख दिया। अगला वाला एक्स वन एक्स टू हो जाएगा, उसके अगला वाला एक्स टू एक्स थ्री हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस होता है। तो एफ एक्स वन एक्स टू क्या है 52, तो ये आपके सामने फॉर्मूले में मैंने 52 रख दिया है। फिर आगे बढ़ो, x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स जीरो यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि 5। एक्स वन पॉइंट क्या है हमारा 5, 4 के बाद क्या है हमारा पॉइंट 5 इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, मतलब अगला डिवाइडेड डिफरेंस का पहला पॉइंट ये है 15, मैंने ऑलरेडी सर्कल कर रखा है, तो ये हो जाएगा 15। तो ये देखिए आपके सामने ये बन जाता है 15 प्लस अगला देखो x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ये आपका है 1। तो ये हो जाएगा केवल ये चीज़। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से बहुत सी टर्म कट जाएंगी, तो आपका जो एफ एक्स आएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, अब आपको निकालना क्या है एफ टू, एफ एट, एफ 15। तो सीधी सी बात है, एक बार 2 रख दो, एक बार 8 रख दो, एक बार 15 पुट कर दो, और ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए। आ गया सर। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, ये जो वैल्यू आ रही है ये सही है या नहीं। तो F2 जो आ रही है 4 आ रही है, चेक करते हैं टेबल के अंदर जाके। तो देखो 2 कहाँ है, टेबल के बाहर है, एक्सट्रापोलेशन 2, और उसकी वैल्यू 48 से कम होनी चाहिए, और वो 4 आ रही है, इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, F8 पर वैल्यू 448 आ रही है। अब देखते हैं 8 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 8 आएगा 7 और 8 के बीच में, यहाँ आएगा 8। तो इसकी वैल्यू 294 से तो बड़ी होनी चाहिए और 900 से छोटी होनी चाहिए, और इस पर वैल्यू 448 आ रही है, तो वो बिल्कुल सही है। और अगली वैल्यू हमारी क्या है 15 पे, जो हम चेक कर रहे हैं 15 पे 3150 आ रही है, हम चेक कर लेते हैं 3150 बिल्कुल सही है, 15 बाहर आ जाएगा, और उस पर वैल्यू 2028 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो ज़्यादा है 3150 आ रही है। दैट इज योर आंसर। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आज तक का हमारा ये चीज़ है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बताइए। यानी सर हम ये फॉर्मूला किसी में भी लगा सकते हैं क्या सर? Only for unequal interval, not for all, only for unequal interval. As compare Lagrange's, ये मेथड ज़्यादा इजी होता है, बस इसमें जो टेबल होती है उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होता है। बाकी टेबल कैसे बनती है, बाकी टेबल कैसे बनती हैं, तुरंत इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ऐसे करते हैं ना। जबकि क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये डिवाइड करना होता है, फिर ये टेबल बनती है। तो इसमें टेबल है ना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा सिंपल होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये एक क्वेश्चन और मैंने कर रखा है, अगर एफ एक्स ये है तो ये निकालना है आपको, ये अब आप कर लीजिएगा कैसे होगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमको फंक्शन दे रखा है कोई 1/x और निकालना है f ऑफ a, b, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर निकालना है abc मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर हमें निकालना है abcd मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ ab fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। बताओ सही है कि गलत है? सही है सर। तो एफ बी क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स 1/x स्क्वायर है तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर।
एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/a², बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको एफ ऑफ ए भी मिल जाएगा, एफ ऑफ ए भी मिल जाएगा। ये आ गया आपका एफ ऑफ ए बी। बताओ ये लाइन आपके समझ में आई या नहीं आई? ये आपका आगे एफ ऑफ ए। तो अगर आपको एफ ऑफ ए भी मिल गया तो आप बी सी निकाल सकते हो, एफ ऑफ बी कॉमा सी। यस सर। सिमिलरली करके क्या करोगे? एफ बी माइनस एफ इतनी एफ मेहनत सी मत करो, अपॉन इतनी मेहनत मत करो। अगर आपको ए कॉमा बी की वैल्यू पता है तो बी कॉमा सी नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? ए की Yes, जगह sir. बी कर दो, बी की जगह सी कर दो। और अगर आपको सी कॉमा डी भी पूछता है आगे तो क्या करोगे? सिमिलरली करके। इतनी मेहनत नहीं करनी अपने को, अगर सिमिलरली निकाल सकते तो वी कैन फाइंड। समझ में आ गई ए बात की मैं क्या कहना जगह चाह रहा डी, हूं? बी की जगह सी। यस सर। बस खत्म हो गया काम तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो हमने इवेलुएट कर लिया, अब मुझे निकालना है सेकंड डे वाली डिफरेंस। तो मैंने आपको ये बताया था सेकंड डे वाली डिफरेंस लास्ट टू माइनस फर्स्ट टू अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट। बताओ सही है कि गलत है? सही है सर। बस एफ ऑफ बी सी क्या होगा? ये हो जाएगा। एफ ऑफ ए बी क्या होगा? ये हो जाएगा। और सी माइनस ए आपको है ही, बस एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर एफ ऑफ ए बी सी की वैल्यू ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रही है, और अगर मैं आपसे इसके आगे की वैल्यू पूछूं बी सी डी की, तो क्या बताओगे मुझे आप सिमिलरली करके? बी सी डी ए की जगह डी पुट कर देंगे सर, सिंपल। बस। ऊपर देखो क्या है, दो दो का पेयर है ना। अगर मैंने इसके निकाला तो दो दो का पेयर है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी और सी इंटू ए। तो बस समझ में आ गई यस सर। भाई? ए तो इसमें क्या हो जाएगा? बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी प्लस बी इंटू डी। आ गई बात समझ में? अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखो इसी तरीके से, अब अगर आपको ये चौथा डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये आप निकाल सकते हैं क्या? यस सर। लास्ट थ्री माइनस फर्स्ट थ्री अपॉन डी माइनस ए। बात समझ में आ रही है? तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको छोड़ी है, और आज आप मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताओगे और पूरा कैलकुलेशन करके भेजोगे कि इसका आंसर ये आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट्स ऑल। मुझे भेजना है, ऐसे नहीं टाइम पास करना है। डन? तो आप लिख लोगे क्वेश्चन। मैं आपको ऑलरेडी मैंने ये पीडीएफ आपसे शेयर कर ली है। कल ही मैंने आपको ये पीडीएफ भेजी थी, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस के नाम से है ये पीपीटी। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाली वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये मैंने निकाल रखी है। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है बस, और चेक करना है कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू आ जाती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आंसर ऑफ, सपोज आई एम राइटिंग x, sorry, 1 second, I am erasing. What is the final difference of C D E F? क्या बताओगे? ए और बी की जगह ई और एफ कर देंगे। चलो सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा -1/c² d² e² f²। फिर तीन का मल्टीप्लीकेशन, तीन के मल्टीप्लीकेशन की 4 टर्म्स बनेगी। आप निकालेगा c इंटू डी इंटू ई। कर सकते हो नहीं कर सकते? 4 बस आप कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं अगर आपसे पूछूं, चलो मैं क्वेश्चनिंग है बहुत अच्छी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने लैग्रांज, एक तो अनइक्वल इंटरवल में लैग्रांजेस पढ़ा था, ये एग्जाम में आता है बेटा, ध्यान रखना, एडवांटेज। और अभी हमने पढ़ा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं अप्लाई होते हैं किस पे? अनइक्वल इंटरवल पे। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट है, आप क्या बताओगे? फॉर टाइम कंज्यूमिंग और फॉर क्रिएटिंग द बेस्ट रिजल्ट? किसने, कौन है भाई, किसने बोला ये?
नाम बताओ अपना। रौनक सर। रौनक। रौनक, अगर मैं आपसे रीजन पूछूं क्यों है तो आप बता सकते हो? सर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा सर। अच्छा, लेकिन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द एक्यूरेसी? अगर टाइम कम हो गया तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, ऐसे बोलोगे? What is the disadvantage of Lagrange's and what is the advantage of Lagrange's? नहीं जानते? अब देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाना। तो भाई मेरी बात सभी को सुनाई आ रही है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी के पास जा रही है ना साउंड? किसी के पास ऐसा तो नहीं है यस सर। कि डिस्टर्बेंस आ रहा हो? चलो ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ, अब आप देखना और आप बोलोगे कि हाँ सर ऐसा होता है। लेग्रांजेस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं केवल लेग्रांजेस के 2 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, x0 x1, ई को ले लेता हूँ, चलो x2 y0 y1 y2। तो मुझे बताएगा लेग्रांज फॉर्मूला क्या होता है? लेग्रांज फॉर्मूला क्या होता है? कैसे याद करवाया था मैंने, आपको याद है कुछ? मैंने याद करवाया था, सबसे पहले x नॉट के लिए लिखते हैं तो x नॉट ऊपर नहीं आता, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अपॉन x की जगह क्या रख देते हैं? बेटा पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा केवल चुपचाप बैठे रहने से। x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू y0। पहला काम तो ऐसे लिखवाया था। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? अब x जब मैंने पहले इसके लिए लिख दिया, अब मैं लिखूंगा x1 और y1 के लिए, तो क्या होगा? x माइनस x0 आएगा ऊपर और 2 आएगा। बताओ ये मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था या नहीं करवाया था? फिर नीचे आ जाएगा x की जगह x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 इंटू y1 और प्लस तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? अब जैसे हम इसके लिए लिखेंगे तो ये नहीं आएगा ऊपर, x माइनस x0। हाँ भाई मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। तो ये मुझे बताओ कि ऐसा ही हमने करा था कि नहीं करा था? अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x0 किया था या याद है फॉर्मूला? चलो अब याद तो कर लेना, तुम्हें याद क्या होगा, पढ़ते होगे तो भी याद रहेगा ना। y2 सही है, एम आई राइट? यस सर। अरे यार मुझे एक ही की आवाज़ आ रही है, यस। मुझे लग रहा है मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बाकी किसी को मतलब ही नहीं है। यस यस हैं? सही है, सर। यस सर, गुड। तो देखो आगे, अब देखो, अब देखो, अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पर एक डेटा और इंक्रीज कर दूँ तो क्या होगा? अब फॉर्मूला क्या होगा? सर मान लो फॉर्मूला में यहाँ पे भी तो आएगा टर्म, यहाँ भी आएगा, सही आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। मतलब समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर सपोज करो हमारा एक डेटा और हो x3 y3, तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा कि नहीं आएगा? x माइनस 3, बताओ। और यही नीचे आएगा कि नहीं आएगा? एम आई राइट? यस सर। और ये टर्म नीचे वाले में भी आएगा, ये टर्म नीचे यहाँ भी आएगा, फिर आगे एक टर्म और इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एक डाटा बढ़ाने से और एक डाटा कम करने से भी क्या होगा? अगर सपोज करो 3 है, 3 में से मैं इसको भी हटा दूं तो उस अकॉर्डिंगली ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। समझ आ रही बात क्या करने जा रहा हूँ? बढ़ाने से और कम करने से क्या हो रहा है? ये फॉर्मूले के हर टर्म को अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं एक डाटा बढ़ा दूं या एक डाटा कम कर दूं और फिर फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? वो मेरे टर्म को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मुझे कोई डेटा दे रखा है 2000 से लेके 2000 से लेके 2015 तक, मैं 2000 से 2015 तक का डेटा कलेक्ट कर लिया और उसमें कैलकुलेशन करके रख लिया। अब सपोज करो उसी के अंदर मुझे डेटा बढ़ाना है, अब मुझे डेटा 2020 तक का लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं 2016 से लेके 20 तक का डेटा उसमें इंक्लूड करता हूँ और लैग्रांज फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये हर जगह करना पड़ेगा, 2000 से लेके 2050 तक के हर डेटा में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
करना मुझे एक पड़ेगा चीज सर। बताओ, करना पड़ेगा ना। इसका मतलब इसमें एक डिसएडवांटेज है कि बाकी के पुराने डेटा को भी हमें टच करना पड़ेगा। जबकि जबकि न्यूटन्स में क्या है इस डिवाइड डिफरेंस में, और डिवाइड डिफरेंस में ये है, इस फॉर्मूले को दोबारा देखो, हिस्ट्री में दिखाई दे रही है, इस फॉर्मूले को दोबारा देखो। यहाँ पे आ रहा है एफ एक्स जीरो, फिर आ रहा है फर्स्ट डिफरेंस, फिर आ रहा है सेकंड डिफरेंस, फिर आ रहा है थर्ड डिफरेंस। यानी कि अगर सपोज करिए अगर सपोज करिए अगर सपोज करिए मेरा डेटा केवल सेकंड डिफरेंस तक ही जा रहा है, तो टेबल में कहाँ तक बनाऊंगा? सपोज करिए ये आ ही सेकंड नहीं डिफरेंस रहा, तक की। सेकंड डिफरेंस तक बनाऊंगा तो भाई ये सेकंड डिफरेंस तक बन जाएगा, यानी यहाँ तक का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर टेबल मेरा थर्ड डिफरेंस तक आ रहा है तो थर्ड डिफरेंस तक एक डेटा और इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा डेटा फोर्थ डिफरेंस तक आ रहा है तो एक डेटा और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो डेटा मैं बढ़ा रहा हूँ, क्या ये डेटा मेरे पहले किसी टर्म को अफेक्ट कर रहा है? नो सर। कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा। अच्छी तरह से समझो क्या कहने जा रहा हूँ। अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सेकंड डिफरेंस तक की क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सेकंड डिफरेंस तक का ही डेटा ले रहा हूँ, मतलब 2015 तक का ही डेटा ले रहा हूँ, तो मैं 2015 तक के ही फॉर्म में लिखूंगा, तो 2015 तक को ही लिखूंगा बस। अगर सपोज करिए मैं इसमें 2020 तक का डेटा इंक्रीज कर रहा हूँ या 2016 या 2017 भी ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? वो इसके आगे ऐड हो जाएगा, इसके आगे ऐड हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। मतलब ये कभी भी आपके स्टार्टिंग के टर्म्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इस मेथड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और यही लैग्रांजेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आपको ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया या नहीं आया, बताइए। यस सर। आ गया सर। बस यही आपको अपनी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं इंग्लिश, यानी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, समझ में आई मैं क्या कहने जा रहा हूँ? सो है, ठीक है, मतलब मेरी तरह है इंग्लिश, तो वो इस लैंग्वेज में अपने बात को रिप्रेजेंट कर सकता है। इफ इन द क्वेश्चन आस्किंग कि राइट ऑल्सो द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ अनइक्वल इंटरवल मेथड्स। समझ में आ गई बात मेरे को क्या है? अब ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको बोला है, ये आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है बेटा? लिख लोगे? यस सर। बस अब अपनी लैंग्वेज क्या है? आपकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब आप टूटी फूटी लिखो, कैसे भी लिखो, वो आपकी इच्छा है। बस मेरा जो मेन टारगेट था वो मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर किसी को लिखने में दिक्कत आए कि सर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, मैं आपको लिखवा दूंगा कि कैसे लिखना है। दैट्स ऑल, ठीक है बेटा? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज तक का सारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ये हमने कंप्लीट कर लिया सारा। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके आगे का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, मतलब अब हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो वो कैसे करते हैं उसे हम अब आपको बताते हैं। ओके, तो नाउ अटेंडेंस तो हो गई बेटा तुम्हारी आज की। सर शीट का एक क्वेश्चन पूछना था सर, असाइनमेंट का। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 3 सर बहुत इशू कर रहा है सर। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इशू कर रहा है सर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इश्यू कर रहा है। यस सर। तो यू कैन आस्क द इश्यू। मुझे वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर सी लिख रखा है, हाँ, वो वो टाइपिंग एरर है मिसप्रिंट है या वो किसी सी ही है? नहीं सी कुछ नहीं है, वो टाइपिंग एरर हो सकती है, ठीक है? ओके सर। मैंने सीखकर नैरो टाइपिंग क्या हो गया? सब टाइटल्स आ रहे हैं सर। अरे वो मैंने क्या आज नया खोला है ना तुम्हारी गूगल मीट कैलेंडर पे, मैंने आज अटेंडेंस को ले रहा हूँ क्लास, थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो इसमें क्या है, अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप सबकी अटेंडेंस में ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं एक बार इसको वो पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या कहते हैं,
अल्फ़ाबेटिकल और कर लेता हूँ तो वो अल्फ़ाबेटिकल और आ जाएगी। तो ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं आ रही है, ये एक्चुअली ऑर्डर में आ रही है। जिसने पहले क्लास अटेंड करी, जिसने पहले ली, उसके नाम से आ रही है। तो इसको मैं अल्फ़ाबेटिकल कर दूँगा। तो आपके अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम और डेट ऑलरेडी आ चुके हैं और ऑल द स्टूडेंट्स तो इसमें कंसिडर हो चुका है। तो मतलब वो 10 मिनट जो अटेंडेंस में जाते हैं वो नहीं जाएंगे। अब मैं ये शीट डाउनलोड करूँगा फटाफट से। ठीक है बेटा, तो ये वही शीट डाउनलोड हमारी आज की हो गई। ठीक है, तो अब देखो आगे। अब आगे है कि अब हम निकालना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सपोज करो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, हम क्यों करना चाह रहे हैं और हमें क्या जरूरत है। सपोज कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्स और वाई का डेटा दे रखा है और मैं आपसे पूछूं कि कोई कर्व है, मतलब कोई कर्व दे रखा है, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं आपसे पूछूं कि उस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे उस कर्व का स्लोप? dy by dx। ये स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अटेंडेंस का, दिख रहा है बेटा? यस सर। यस बस ये सर। सबकी अटेंडेंस लग गई है, सबका नाम इसमें आ रहा है ऑलरेडी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंप्लीट है। बस इसको मैं अरेंज कर लूँगा अटेंडेंस शीट को। चलिए, ये क्या आ रहा है? इंटरवल रिकॉर्डिंग क्या आ रहा है भैया? सर ट्रांसलेटर है। ये कैसे ऑन हो गया? सर नीचे लास्ट में कैप्शन ऑफ जहाँ कर से दीजिए। बंद होती है यहाँ से कैप्शन। टर्न ऑफ कैप्शंस, टर्न ऑफ कैप्शंस। टर्न ऑफ। ओके ओके ओके, डन Caption. डन डन। यस यस यस, बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट हो गया, गलती से क्लिक हो गया था। चलिए ठीक है, तो आज के लिए अब मेरी क्या दूसरी क्लास भी है, तो अब नेक्स्ट क्लास में तो मैं जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्स और वाई का डेटा दे रखा है और वाई का डेटा दे रखा है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व, तो आप क्या बताओगे? dy by dx। dy by dx, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज dy by dx। हमें क्या करना है उसी केस में, dy by dx निकालना है। अगर सपोज करिए t टाइम t और थीटा में वैल्यू दे रखी है, थीटा थीटा t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की तरह और थीटा इज डिपेंडेंट वेरिएबल y की तरह, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे? d theta by dt। d थीटा बाय dt, बिल्कुल सही है, d थीटा बाय dt। मैं आपसे पूछूं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, तो क्या करोगे? d2 theta upon dt square। बस सिंपल फिजिक्स। अगर हम सपोज करिए हमें x में और t में डेटा दे रखा है, जहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग डेटा, dx by dt। dx by dt, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा? d2x by dt square। बस ये है आपके काम की चीजें हैं। अब मतलब जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आएगा, हाउ कैन आई फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, हाउ कैन आई फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ कैन यू फाइंड वेलोसिटी, हाउ कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन एंड मैनी अदर फिजिकल टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाला तरीका लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। आगे से। बस ये काम करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए हमारी इतनी कहानी बहुत है, ये मेरी समझ में थोड़ा बैठ नहीं रहा थी। सेव एज CSV फाइल, ओके सेव कर लिया मैंने। इसमें क्या है, उनके सीधे नाम आ रहा। तो आज हम इसको बंद करके, अब किसी को कोई डाउट है तो आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो मैंने अटेंडेंस ले ली है ऑलरेडी, अटेंडेंस हो चुकी है। अब इस अटेंडेंस को मैं, सर क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप कर दे सर। हाँ कर दो ना, ये तो मैंने पहले भी कह रखा था कि आप कोई भी डाउट है कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कि यही एक तरीका है अपने पास, यही एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी में मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है ना। बस ठीक है, तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है।
इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर। अब मैं थोड़ा नेट का क्या हमारे यहाँ थोड़ी कनेक्टिविटी रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास का टाइम चेंज करवा लूँगा, तो कॉलेज के अंदर क्लास ले लूँगा, जिससे क्या होगा क्लास अपने रेगुलर रहेगी। तो अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप, कॉल, कैसे भी कर लो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊँगा। और जो क्वेश्चन में सी है, मतलब इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और टीचर के बनाए हुए हैं असाइनमेंट, वो मैंने आपसे शेयर किया था। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ, अगर कोई मुझे लगेगा कि करेक्शन है तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा गूगल क्लासरूम पर, तो आप सॉल्व कर लेना। फिलहाल जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं विजिबल हैं, आप उनको कर लो। टाइपिंग एरर है तो वो पूछ लो और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को जमा करा दो। कम से कम ये समझिए कि 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 10% मान सकता हूँ कि आपसे नहीं हो रहे हैं, 90% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपसे। अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और उसमें से भी बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद ने करवा रखे हैं, वो आने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो चलो नहीं आते, छोड़ देते हैं, वो चल जाएगा, लेकिन ये रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं रख रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ बेटा, मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है 10 to 11, तो कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर दीजिए, ठीक है।